हेलो दोस्तों, आई एम इंग्लिश बाय उपेंद्र सर। मैं इंग्लिश बाय उपेंद्र सर हूं और आज आप लोग सीखने वाले हैं कि कैसे बहुत छोटा छोटा सेंटेंस बनाएं। जैसे कब पढ़ें, कहाँ पढ़ें, क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें। ये सारा सेंटेंस कैसे बनेगा। जैसे आपको कहना हो क्या करें, कब करें, क्यों करें, कैसे करें, कहाँ करें। ये छोटा छोटा सेंटेंस बहुत इम्पैक्ट डालता है आपके अंग्रेजी पे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ध्यान से देखिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करिए ताकि आप भी बेहतर से बेहतर अंग्रेजी बोल पाए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ देखना है, यहाँ लिखा गया है क्या करूं। तो याद रखिएगा, जब भी आपको कहना हो क्या करूं, क्या पढ़ूं, क्या खाऊं, क्या नाचूं, क्या से शुरू करना हो सेंटेंस, तो व्हाट टू और उसके बाद वह क्रिया। जैसे क्या करूं का अंग्रेजी व्हाट टू डू, क्या करूं, व्हाट टू डू, क्या खाऊं, व्हाट टू ईट, क्या सोचूं, व्हाट टू थिंक। ऐसे ही क्या का अंग्रेजी जब भी पूछना हो क्या, तो व्हाट टू, व्हाट टू, व्हाट टू और उसके बाद क्रिया। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले प्रैक्टिस करिए। जैसे क्या खेलूं, व्हाट टू प्ले। ऐसे ही क्या लिखूं, व्हाट टू राइट। ऐसे आप बनाएंगे व्हाट टू पे। चलिए आगे देखते हैं। कब करूं, कब, तो कब का अंग्रेजी होता है व्हेन, WHEN, व्हेन। तो कब करूं, व्हेन टू डू, व्हेन टू डू, व्हेन टू डू, कब करूं। ऐसे ही आपको कहना हो कब पढ़ूं, व्हेन टू रीड, कब लिखूं, व्हेन टू राइट, कब एक पत्र लिखूं, व्हेन टू राइट अ लेटर, कब मिलूं, व्हेन टू मीट, आपसे कब मिलूं, व्हेन टू मीट यू। ऐसे ही कब गाऊं, गाना गाने का अंग्रेजी होता है SING, सिंग, व्हेन टू सिंग, कब गाना गाऊं। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो सीखना क्या है, व्हेन टू और उसके बाद वह क्रिया जिसको आप पूछना चाहते हैं कि वह क्रिया कब करूं। अब ये क्रिया क्या होता है, आना, जाना, खाना, बैठना, जिसे आप वर्ब बोलते हैं। अंग्रेजी में हो गया स्लीप, अब्यूज, प्ले, थिंक, सिंग, टीच, ये सारा क्रिया होता है। ठीक है, ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए और देखा जाए सेंटेंस। आपको कहना हो क्यों करूं, रीजन जानना हो, रीजन, कोई क्रिया करूं तो क्यों करूं, उसका कारण क्या है, बिकॉज ऑफ क्या है, रीजन क्या है। तो जब रीजन जानना हो तब आप पूछेंगे क्यों करूं, तो कैसे बोलेंगे वाई टू डू, वाई टू डू, क्यों करूं। ऐसे ही कहना हो क्यों पढ़ाऊं, वाई टू टीच, क्यों पढ़ूं, वाई टू स्टडी, क्यों सोचूं, वाई टू थिंक, क्यों गाना गाऊं, वाई टू सिंग, क्यों नाचूं, वाई टू डांस। यानी करना क्या है, यहाँ जो देख रहे हैं ये क्रिया, ये वर्ब, इसी के जगह पे दूसरा वर्ब रख करके अंग्रेजी आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करिए अभी अभी। कहाँ करूं, कहाँ यानी कोई क्रिया करना है लेकिन ये पता नहीं चल रहा है वो क्रिया कहाँ करूं। जैसे वेयर टू, WHERE, वेयर टू का मतलब होता है कहाँ, कहाँ। जैसे वेयर टू डू, कहाँ करूं, कहाँ सोऊं, वेयर टू स्लीप, कहाँ नाचूं, वेयर टू डांस, कहाँ गाना गाऊं, वेयर टू सिंग, कहाँ पढ़ाऊं, वेयर टू टीच, कहाँ पढ़ूं, वेयर टू स्टडी। ऐसे आप बहुत सारा सेंटेंस बनाएंगे। चलिए एक सेंटेंस बनाइए, कहाँ खेलूं, खेलने का अंग्रेजी प्ले होता है, PLAY, कहाँ खेलूं। हाँ, वेयर टू प्ले, कहाँ खेलूं। ऐसे आप लोग बहुत सारा सेंटेंस बनाएंगे। अब चलिए दूसरे तरह का सेंटेंस, जैसे पूछना हो कैसे, कोई क्रिया करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि वो क्रिया कैसे, कैसे उसको करने का प्रोसेस क्या है, उसको करने का तौर तरीका क्या है, ये जानने के लिए हाउ टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे कैसे नाचे, कैसे वीडियो बनाए, कैसे तैरे, कैसे ब्लॉग बनाए, कैसे 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 कैसे, हाउ टू हाउ टू हाउ टू। जैसे कैसे करूँ, हाउ टू डू, कैसे वीडियो बनाऊँ, हाउ टू मेक अ वीडियो, कैसे अंग्रेजी सीखूँ, हाउ टू लर्न इंग्लिश, कैसे सीखूँ, हाउ टू लर्न, कैसे बोलूँ, हाउ टू स्पीक, कैसे तैरूँ, हाउ टू स्विम। ऐसे कैसे खेलूँ, हाउ टू प्ले। ऐसे हाउ टू राइट, कैसे लिखूं, एक पत्र कैसे लिखूं, हाउ टू राइट अ लेटर, अंग्रेजी में एक पत्र कैसे लिखूं, हाउ टू राइट अ लेटर इन इंग्लिश।
देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक अंग्रेजी नहीं आएगा। मेरा प्रयास है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर इंग्लिश सिखा पाऊँ, तो प्रैक्टिस करिए मेरे साथ ताकि आप भी बेहतर से बेहतर अंग्रेजी सीख पाएँ। अगर आप लोगों को सीखने को मिल रहा है तो इस चैनल को, इंग्लिश बाय उपेंद्र सर की चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी अभी दबा लें। चलिए देखा जाए कैसे ये सारा सेंटेंस बनता है। तो यहाँ पे एक नोट दे रहा हूँ। सबसे पहले WH वर्ड। अब ये WH वर्ड क्या होता है? वाट, वेन, वाई, वेयर, हाउ, इसके जगह पे रहेगा। उसके बाद इन्फिनेटिव। अब ये इन्फिनेटिव क्या होता है? तो इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब के जो पहला रूप होता है उसके पहले टू लगाना है। जैसे देखिए ना, ये WH फैमिली सब में है, देखिए सब में WH फैमिली है, और उसके बाद वर्ब के पहले रूप के पहले क्या है? टू। जैसे वर्ब के ये पहला रूप है, इसके पहले टू 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 टू। इस तरीके से इसको बनाने का स्ट्रक्चर होता है, तौर तरीका होता है। चलिए आपको बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस कराते हैं, चलिए किया जाए। जैसे क्या पढ़ूं? पढ़ने तो बैठे हैं लेकिन समझ में आ ही नहीं रहा है। क्या पढ़ूं कैसे बोलिएगा? आप बोलिएगा व्हाट टू स्टडी। अच्छा, व्हाट ही क्यों? क्या का अंग्रेजी व्हाट होता है, तो व्हाट टू का प्रयोग करेंगे। जब भी क्या वाला से प्रश्न करना हो, क्या पढ़ूं, क्या लिखूं, क्या सोचूं, क्या वाला के लिए तो व्हाट टू व्हाट टू व्हाट टू व्हाट टू व्हाट टू याद रखना है। व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ूं, क्या लिखूं, व्हाट टू राइट, क्या सोचूं, व्हाट टू थिंक। ऐसे आप सेंटेंस बनाएंगे। अगला देखिए, जब भी कब वाला से प्रश्न करना हो, कब पढ़ूं, कब सोचूं, कब सोऊं, कब गाना गाऊं, कब आपसे मिलूं, कब, तो ऐसे बनाएंगे। वेन टू और उसके बाद वह क्रिया। जैसे कब पढ़ूं, वेन टू स्टडी, वेन टू स्टडी, कब पढ़ूं। ऐसे ही आपको अगर कहना हो कब सोचूं, क्या होगा अंग्रेजी? वेन टू थिंक। ऐसे ही क्यों, अच्छा रीजन, क्यों पूछना हो, कारण जानना हो, क्यों कोई क्रिया करूं तो क्यों। जैसे कहना हो क्यों पढ़ूं, वाई टू स्टडी, वाई टू स्टडी, क्यों पढ़ूं, क्यों खाना खाऊं, वाई टू ईट, क्यों खाना पकाऊं, वाई टू कुक फूड, यानी वाई टू कुक, ये भी सेंटेंस सही है। क्यों शराब पीऊं, वाई टू ड्रिंक, वाई टू ड्रिंक। ऐसे आप बहुत सारा सेंटेंस बनाएंगे। क्यों पढ़ाऊं, वाई टू टीच, क्यों पढ़ूं, वाई टू स्टडी। प्रैक्टिस करिए। आगे देखिए, कहाँ से जब भी पूछना हो, जब ये जानना हो कि कोई क्रिया तो करूं लेकिन कहाँ, कहाँ करूं, तो ऐसे बोलेंगे वेयर टू और उसके बाद वह क्रिया। जैसे कहाँ पढ़ूं, वेयर टू स्टडी, कहाँ गाना गाऊं, वेयर टू सिंग। ऐसे ही कहाँ के लिए वेयर टू और उसके बाद कोई क्रिया, सिंग, प्ले, थिंक। ऐसे बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। आगे देखिए, कैसे पढ़ूं, तो कैसे के लिए क्या होता है? हाउ टू, और उसके बाद जस्ट क्रिया, हाउ टू मेक अ वीडियो, हाउ टू स्टडी, हाउ टू प्ले क्रिकेट। ऐसा आप बनाएंगे, बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर के आएगी। चलिए एक चीज सिखाते हैं आपको। सबसे पहले वाट लगाएंगे और उसके बाद टू और उसके बाद V1। जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, SING, सिंग का मतलब होता है गाना गाना। अगर ऐसे बोलेंगे वाट टू सिंग, इसका मतलब क्या होता है? वाट का मतलब क्या, क्या गाना गाऊं। अगर वेन लगाएंगे तो वेन का मतलब होता है कब, वेन टू सिंग, कब गाना गाऊं। वाई का मतलब होता है क्यों, वाई टू सिंग, क्यों गाना गाऊं। वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर टू सिंग, कहाँ गाना गाऊं। हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ टू सिंग, कैसे गाना गाऊं। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इंग्लिश नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरा बेहतर से अंग्रेजी सीखें, वो भी फ्री में सीखें, बिना कोई कोर्स खरीदे, बिना कहीं कोचिंग गए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इंग्लिश बाय उपेंद्र सर का यही चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, और आपको क्या नहीं आता है ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं उस प्रॉब्लम को दूर कर पाऊं। अगर आप चाहते हैं कि पूरा बेसिक से आप लोग इंग्लिश सीखें तो यह एक कोर्स चल रहा है, उसी कोर्स का यह वीडियो है। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट दिया जा रहा है जिसमें इससे पहले का जो भी वीडियो है उसमें ऐड किया गया है। डे 1 से पूरा वीडियो को देखते हुए आगे बढ़िए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह जिस दिन कोर्स आप पूरा कर लेते हैं आपको बेहतर अंग्रेजी आ ही जाएगा। तो यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।